नमस्कार। चलिए आज थोड़ी देर के लिए एक स्थानीय इतिहासकार बन जाते हैं। आज हम जिस प्राचीन और रहस्यमयी कथा पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो बलिया जिले के भृगु बाबा मंदिर से जुड़ी है। ये बस कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो सदियों से हमारे समाज और संस्कृति के रगों में दौड़ रही है। आज के इस विश्लेषण में हम इन प्राचीन रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक पौराणिक घटना ने एक पूरे क्षेत्र को उसकी पहचान दे दी। अब जरा सोचिए, आखिर एक ऋषि ने सीधे भगवान विष्णु पर प्रहार क्यों किया होगा और इस एक अकेली घटना ने बलिया की पहचान को कैसे आकार दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी के भी दिमाग में आएंगे। आखिर भृगु बाबा थे कौन? कहाँ से आए थे वो? और उनकी इस दिव्य उपस्थिति ने स्थानीय इतिहास को हमेशा के लिए किस तरह बदल दिया? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब इस कथा के माध्यम से खोजने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं उनकी कथा से। ध्यान रखिएगा, इस कथा को पूरी श्रद्धा और ज्ञान के नजरिए से देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए, भृगु बाबा का अस्तित्व कोई सामान्य नहीं था। उनका सीधा कनेक्शन सृष्टि के बिल्कुल आरंभ से जुड़ा हुआ था। अगर हम पौराणिक ग्रंथों की माने तो महर्षि भृगु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मनस पुत्र थे। मतलब उनका जन्म सीधे ब्रह्मा जी के मस्तिष्क या उनके विचारों से हुआ माना जाता है। अब एक मनस पुत्र होने के नाते भृगु बाबा के पास असाधारण ब्रह्मो शक्ति थी और पूरे ब्रह्मांड पर उनका एक परम अधिकार था। उनकी यही सर्वोच्च शक्ति आगे चलकर उन बड़ी घटनाओं का आधार बनती है जिन्हें आज समझना सच में बेहद रोचक है। और इसी शक्ति के चलते एक ऐसी घटना घटी जो वाकई बहुत उत्सुकता जगाती है। हुआ कुछ यूं था कि सदियों पहले महान ऋषियों और मुनियों के बीच एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय चर्चा छिड़ गई। मुद्दा ये था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेव में से आखिर सर्वोच्च और सबसे श्रेष्ठ कौन है? यज्ञ का मुख्य फल आखिर किसे समर्पित किया जाए? इस बड़े प्रश्न को सुलझाने के लिए किसी निष्पक्ष और बेहद सख्त परीक्षण की जरूरत थी। और अंदाजा लगाइए, इस अत्यंत महत्वपूर्ण जांच का जिम्मा किसे सौंपा गया? जी हाँ, महर्षि भृगु को। तो इस परीक्षा के 3 मुख्य चरण थे और भृगु बाबा ने त्रिदेव को परखने की एक बहुत ही अनोखी विधि अपनाई। पहले चरण में बात आती है ब्रह्मा जी की। भृगु बाबा अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए जरूर, पर उन्हें ना तो प्रणाम किया, ना ही उनका आदर किया। ये असल में सम्मान की परीक्षा थी जिसमें ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। दूसरे चरण में बारी थी भगवान शिव की। जब बाबा कैलाश पहुंचे तो उन्होंने शिवजी का आलिंगन अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि अपमानजनक शब्द भी कहे। ये क्रोध की परीक्षा थी और शिवजी भी गुस्से में अपना त्रिशूल उठा बैठे। खैर, इन दोनों कड़ी परीक्षाओं के बाद अब बारी आती है तीसरे चरण की, भगवान विष्णु के धैर्य की परीक्षा। और यहीं से ये कथा अपने सबसे नाटकीय और हैरान कर देने वाले मोड़ पर आती है। वैकुंठ लोक में उस वक्त जो हुआ ना, उसकी कल्पना करना भी किसी सामान्य मनुष्य के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। ये वही क्षण था जिसने आगे के पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। हुआ ये कि जब भृगु बाबा वैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। परीक्षा को बिल्कुल उसके चरम पर ले जाने के लिए भृगु बाबा ने एक बेहद आश्चर्यजनक और कठोर कदम उठाया। उन्होंने सीधे भगवान विष्णु की छाती यानी उनके वक्षस्थल पर अपने पैर से जोरदार प्रहार किया। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि यह देखने का एक आखिरी और सबसे कठिन तरीका था कि क्या सृष्टि का पालन करता इतने बड़े अपमान और प्रहार के बाद भी अपना धैर्य खो देगा। लेकिन इस प्रहार के बाद जो प्रतिक्रिया आई ना, उसने पूरे ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया। क्रोधित होना तो दूर की बात है, भगवान विष्णु तुरंत उठे। उन्होंने भृगु बाबा के चरण पकड़ लिए और उन्हें सहलाने लगे। बड़ी ही शांति से उन्होंने पूछा, हे महर्षि, मेरी छाती तो पत्थर के समान कठोर है, पर आपके पैर बेहद कोमल हैं। कहीं इस प्रहार से आपके पैरों में चोट तो नहीं आई? सोचिए। यह विनम्रता और धैर्य देखकर भृगु बाबा की आंखों में आंसू आ गए। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि भगवान विष्णु ही त्रिदेव में सर्वोच्च और सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। उनकी यही क्षमा और सहन शक्ति इस कहानी का मूल संदेश बनकर सामने आती है। अब इस पौराणिक और ब्रह्मांडीय कथा से थोड़ा बाहर आते हैं और चलते हैं वर्तमान की तरफ, अपनी मिट्टी की तरफ। आखिर कैसे ये दिव्य घटनाएं सिर्फ आसमान की कथा नहीं रह गई, बल्कि हमारे स्थानीय मूर्त इतिहास में बदल गई। चलिए देखते हैं कि धरती पर और खास तौर पर बलिया पर इसका क्या असर हुआ।
अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि बलिया क्षेत्र का नाम और उसकी भौगोलिक पहचान सीधे तौर पर भृगु बाबा के इस इतिहास और उनकी महिमा से जुड़ी हुई है। स्थानीय परंपराओं और शोध के अनुसार भृगु बाबा ने इसी क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया था। उनकी दिव्य उपस्थिति और यहाँ तपस्या करने के कारण इस जगह को एक तीर्थ के रूप में पूजने की परंपरा शुरू हो गई। दरअसल बलिया शब्द और इस क्षेत्र की पूरी पहचान का मूल ही इसी महान ऋषि के आशीर्वाद और उनके स्थापित किए गए ध्यान केंद्र से निकला माना जाता है। तो ये केवल एक नाम नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक जीती जागी पहचान है। तो एक तरफ है वो प्राचीन ब्रह्मांडीय परीक्षाएं और ऋषि की दिव्य उत्पत्ति, और दूसरी तरफ है हमारा वर्तमान जिला और भृगु बाबा मंदिर की एक ठोस विरासत। भृगु बाबा का मंदिर आज भी उसी विश्वास और शक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा है। ये मंदिर सदियों से स्थानीय लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र रहा है, जिसने बलिया की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को एक ऐसे धागे में पिरोया है जो कभी नहीं टूट सकता। सच कहूं तो यहाँ का इतिहास और यहाँ की धरती भृगु बाबा के जिक्र के बिना पूरी तरह अधूरी है। और अब आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर आकर रुकते हैं। सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक ऐसी पौराणिक कथा आज भी सांस ले रही है और आज भी स्थानीय पहचान को आकार दे रही है। भृगु बाबा का वो पैर का प्रहार और विष्णु जी की वो विनम्रता, क्या वो सच में सिर्फ एक कहानी है, या ये उन मूल्यों का प्रतीक है जिन पर आगे चलकर इस समूचे क्षेत्र का निर्माण हुआ? जब भी आप भृगु बाबा मंदिर के शिखर को देखेंगे ना, तो ये प्रश्न अपने आप आपके जहन में आएगा। इस दिव्य कथा के प्रभाव और इस विरासत की खोज का सफर शायद कभी समाप्त नहीं होता। उम्मीद है इस चर्चा ने आप सबको इस झिलमिलाते इतिहास को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने में जरूर मदद की होगी।